एवरीवंस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नेटिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आज की हमारी टॉपिक रहेगी क्या, प्रीपोजिशन इन। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कब करते हैं और कहाँ करते हैं। तो देखो, जब कभी भी हमको हिंदी के वाक्यों में मैं शब्द मिलता है वहाँ पर हम इनका यूज करते हैं, है ना। जब कभी भी हमें हिंदी के वाक्य में मैं मिलता है, मैं शब्द मिलता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल में कह दूँ कि वह सुबह में जाएगा। ठीक है, तो यू कैन से ही विल गो इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो देखो सुबह में के लिए हमने क्या किया, इनका यूज किया। तो इसी तरीके से समय बताने के लिए, अलग अलग तरीके के समय बताने के लिए मे का यूज होता है। जैसे आपको क्या बताना हो मंथ, है ना, ईयर, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड्स, इन सब के लिए भी मे का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूं कि कहते हैं क्या कि क्या तुमको लगता है कि हम भविष्य में शनि पर जाएंगे। तो देखो भविष्य में मैं वर्ड आया ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। देखो प्रीपोजिशन जानने से पहले आपको टेंसेस आना चाहिए। अगर आपको टेंस की अच्छी खासी जानकारी नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ पर टेंस है वहाँ टेंस को पढ़ डालो, फिर प्रीपोजिशन पढ़ना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हमने कहा कि क्या तुमको लगता है कि हम भविष्य में शनि पर जाएंगे। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए कहेंगे डू यू थिंक वी विल गो टू सैचुन इन फ्यूचर। तो देखो इन फ्यूचर हमने वे का यूज किया, है ना। इसी तरीके से अलग अलग टिप्स होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं जहाँ पर मे का यूज होता है। आपको पता है, अगर किसी भी चारों तरीके से, है ना, अगर आप सराउंडेड प्लेस में हैं, चारों तरीके से घिरे हुए हैं, वहाँ पे भी मे शब्द आता है तो आप इनका यूज करेंगे। जैसे मैं गार्डन में, मैं पार्क में टहलता हूँ, तो आई वॉक इन द पार्क, है ना। तो देखो आई वॉक इन द पार्क, मैं पार्क में टहलता हूँ, है ना। और जैसे क्या, पेन बॉक्स में है, तो द पेन इज इन द बॉक्स। देखो पेन बॉक्स में है, तो बॉक्स में वर्ड हमको मिला ना हिंदी में, तो इस में को ट्रांसलेट करने के लिए हम इनका यूज करेंगे। तो कहेंगे द पेन इज इन द बॉक्स। ठीक है, अच्छा, जब कभी भी क्या होती है कि गति के लिए भी हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रेन गति में है, तो द ट्रेन इज इन द मोशन, है ना। अच्छा ठीक है, अब समझ ही गए होंगे कि जब कभी भी मे मिलता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी लास्ट, दिस और नेक्स्ट ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आप कभी भी उनके साथ इनका यूज नहीं करेंगे, भले ही हिंदी के शब्दों में मैं वहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, जैसे हम आज शाम में, हम इस शाम में आपको फ़ोन करेंगे, है ना। तो वी विल कॉल यू इन दिस इवनिंग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वी विल कॉल यू दिस इवनिंग, है ना। तो कभी भी दिस, नेक्स्ट और लास्ट के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह अगले साल चला जाएगा, ठीक है, तो ही विल गो इन नेक्स्ट ईयर, ये गलत है। हमने आपको बताया कि नेक्स्ट, दिस और लास्ट इनके साथ इनका प्रयोग नहीं होता। तो हमने कहा कि वह अगले साल चला जाएगा, तो ही विल गो नेक्स्ट ईयर, नॉट इन द नेक्स्ट ईयर, ये गलत है। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, डू यू नो, अगर चीज़ें क्या हो, अनकाउंटेबल हो और हिंदी का शब्द उसके में साथ लिखा हो या फिर से लिखा हो, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज़ काउंटेबल हो, है ना, वो चीज़ इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं वह कलम से लिखता है, तो देखो कलम यहाँ पे काउंटेबल है, तो कलम से लिखता है तो हम कहेंगे ही राइट्स विथ पेन। ठीक है, कलम से लिखता है। पर अगर हमको कहना हो कि वह स्याही से लिखता है और हेयर इज़ द स्याही अनकाउंटेबल, मतलब स्याही शब्द यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसको भी ट्रांसलेट करने के लिए, मतलब ट्रांसलेट करने के लिए जो यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाया जाएगा वो इन लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्याही वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल है।
तो हम कहेंगे वह, अगर हम कह दें कि वह स्याही से लिखता है तो हम इसको कहेंगे कि ही राइट्स इन इंक। अगर हम कहें वह कलम से लिखता है तो ये काउंटेबल हो जाएगा, और इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम कहेंगे ही राइट्स विथ पेन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करिएगा, याद करिएगा, और हम क्या करेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप इन वर्ड्स को उठाइए और प्रैक्टिस करिए, है ना। बार बार आप बोलते रहिए इन इन इन, मतलब मैं घर में हूँ, आई एम इन द होम, है ना। तो जहाँ कहीं पे भी मे आता है वहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वह बस में खा रही है, शी इज ईटिंग इन द बस, तो जहाँ पे मे वहाँ पे इन वर्ड विल यूज, वहाँ पे वो यूज होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर पुराने हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।